बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर अपना थोबड़ा लेके आप लोगों के पास आ गया हूँ और दिखाने के लिए आपको कि हमारे पास कैसे कैसे गेस्ट आ रहे हैं। HB शो वंस अगेन हमारे पास एक बहुत ही मज़े के गेस्ट है आज, एंड मैं बता रहा हूँ इस शो में ना बहुत मज़ा आने वाला है, तो ये पूरा देखना है एंड तक। मैंने इनकी उठक बैठक करानी है और ऐसी करानी है कि याद रखेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हसीब उर रहमान ख़ान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बेचना है? मैं तो इमोशंस बेचता हूँ हमेशा से। नहीं यार, देखिए इनका काम है सेल्स का, तो ये जो है ना बस कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। तो हम जब इनके साथ मिलते हैं ना, अच्छा मुझे तो कुछ नहीं बेचा आपने इस तरह, कुछ तो बेचा। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। सेल मी दिस पेंसिल। आप बिके बिकाएं। सेल मी दिस पेंसिल। आप बिके बिकाएं। नहीं नहीं, अब देखते हैं इनकी ना, आज हम पहले ही टेस्ट मारते, सेल मी दिस पेंसिल। अच्छा देखें, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों को लगता है कि सेल मी दिस पेंसिल इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत आसान काम होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेंसिल बड़ी बड़ी कोई आसान सी चीज़ है। सर मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा, अगर आप कर दें मेरे लिए तो एक फेवर चाहिए। आप प्लीज़ मेरा नाम लिख सकते हैं एब्रीवेशंस में? मुझे पता था आप ये बोलेंगे, मेरे पास दूसरा पेन है। नहीं, मेरे पास दूसरा पेन है। ये चीटिंग सर, है, लेकिन आपने लिखनी पेंसिल से। सर नीड क्रिएट करें। आपने पेंसिल से आपने लिखना है। वेरी गुड, वेल डन, नीड क्रिएट किया आपने, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास नहीं है वैसे, मैंने ऐसे ही कह दिया। हाँ, तो सर आप प्लीज़ नाम लिखेंगे मेरा? हाँ लिखिए। HR के लिख लिया। नहीं दिल नहीं पे सर, दिल पे दिल पे नहीं, नाम लिख कागज़ पे लिया लिखना। आपका, दिल पे नाम लिख लिया मैंने। नहीं 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 सर, दिल तो पे देखा आपने कितना आसान होता है सेल मी दिस पेन। नहीं बेच सके मुझे। नहीं नहीं, असल में कस्टमर को भी तो देखना होता है, कस्टमर लेने वाला भी है या सिर्फ विंडो शॉपर? विंडो शॉपिंग करने आते हैं हम लोग। खैर हसीब भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि हु आर यू एंड बिजनेस प्रोफेशनली, बाकी फिर हम गपशप करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं। वेल, कल ही मेरे साथ ये हुआ कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको भी यही बात बताई, आपको भी बता देता हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारा कुछ करता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। फर्स्ट, आई एम अ सेल्स पर्सन एंड आई डू सेल्स बिकॉज सेल्स इज़ माई पैशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई एम अ सेल्स ट्रेनर, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम अ ग्रोथ माइंडसेट कोच। इसके अलावा मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू टीच। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में, किंग सऊद यूनिवर्सिटी में इन सऊदी अरेबिया, और इसके अलावा कराची में कुछ निजी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सेकंड, मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, दैट इज़ विद द नेम ऑफ इनक्लाइन सोल्यूशन। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ इनक्लाइन सोल्यूशन। And other than that, we have another company that is PR agency, that is hashtag. उसके अंदर बहुत सारे काम हैं जो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे। दैट इज़ ओनली अ छोटा सा एक ट्रेलर है हैशटैग का, उसका भी को फाउंडर हूँ मैं। सर आपने कहा कि इंक्लाइन सोल्यूशन के आप CEO हैं, am I right? जस्ट ठीक है, घर वाले मानते हैं, बेगम मानती है कि आप CEO कोई हैं? भी नहीं मानता सर, नहीं मैं मानते, कोई भी नहीं ये मानता बड़ा कसम से। मसला है। तो फिर क्या करते हैं, घर वालों को कैसे एतबार दिलाते हो? भाई कुछ कर रहा हूँ मैं यार। सर कुछ नहीं, मैंने कार्ड छपवाया, उस पर लिखवा दिया CEO। मैंने तो वो भी नहीं लिखवाया, मैंने CTO जो भी मांगता मैं उसको दिखा देता हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, सुबह उठ के सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सर मोबाइल? ये सर ये बिलो द बेल्ट वाला सवाल है। मैं और इससे नीचे आने वाले हैं सर, ये पूरी थप्पी पड़ी है आपके लिए। सुबह उठ के सर सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो नहीं 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 नहीं, पहले आप ये बताएं कि मोबाइल चेक करते हैं और किसका मैसेज चेक करते हैं? हमें हमारे खुफिया एजेंट ने हमें बताया कि आप सबसे पहले उठ के मोबाइल देखते हैं। सर मैं नेचर कॉल चेक करता हूँ सबसे पहले उठ के। मुझे लगा आप समी भाई का मैसेज चेक करते हैं। वो तो सर लेट नाइट आता है मुझे। ओह माय गॉड, समी भाई देख रहे हैं आपके लिए क्या क्या बातें हो रही हैं। सो सुबह उठ के पहले जो है, वॉशरूम तो सबने जाना होता है, रात भर की सोचें होती हैं, जमा हुई होती हैं, वो निकालनी। सर सोचों के लिए नहीं होती सोचें, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप समझा गए। अच्छा। तो वो होती हैं। उसके बाद आपका पहला काम क्या होता है? यू हैड योर, तो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं या मोबाइल पहले चेक करते हैं जब तक? सर नहीं, मैं मोबाइल बहुत आराम से चेक करता हूँ। तभी मैं कहूँ हमारी कॉल्स आप क्यों 3 बजे के बाद जवाब मिलता है हमें। बड़ी गंदी सी मेरी आदत है कि मैं सुबह उठने के बाद फ़ौरन मोबाइल नहीं चेक करता। और वैसे तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर देखें आपको मैं एक साइंटिफिकली चीज़ बताता हूँ। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन होता है वो बीटा मोड पे होता है, और उसको ट्रेन करें आप अल्फ़ा मोड पे ले जाएं, और उस वक्त जो आप मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो आप अपनी
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो सब इनहेल कर रहे होते हैं थ्रू मोबाइल। तो मैं लोगों को भी ये समझाता हूँ कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल मत देखें। आप कोई नई हैबिट करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना या कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले वो हैबिट तो बनाएं। यार कौन सुबह उठ के पढ़ता है यार? सर मैं वो बंदा बताएं मुझे आप। सर मैं पढ़ता हूँ। यार खुदा का नाम, मैसेजेस पढ़ते हैं आप गर्लफ्रेंड नहीं के? सर, मैं तो वो 3 बजे के बाद पढ़ता हूँ ना। माय गॉड, सुबह उठने के बाद मैं ये कौन काम है नहीं सुबह करता। अब नींद खुलेगा बिस्मिल्लाह पढ़ाई शुरू कर दी? सर इससे बड़ा फ़ायदा होता है, यकीन करें। यार फायदा बाद में, आंखें नहीं खुल रही होती हैं पूरी तो, अभी जब तक चाय कॉफी ना पियो। नहीं सर, मेरी तो खुल जाती नहीं यार ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है यार, आप जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा, कोई नहीं पढ़ता। है। आप लोग करके देखिएगा, मैं नहीं आपको मैं बता रहा कभी हूँ। ना करूँ। खुल सुबह जाती उठ हैं के- आंखें। सुबह उठ के पहले 25 से अंगड़ाई लेनी होती है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है, फिर देखते हैं यार नाश्ता क्या करें आज, फिर उसके ये बाद नाश्ता तो मेरा डन है ना सर, नाश्ता मेरा डन है, एक ही नाश्ता है। बेड टी लेते हैं। नहीं बेड टी नहीं लेता सर, उठ के लेता हूँ। नहीं मतलब बेड मेरी पे नहीं मेरी लेता आदत सर। है, जब तक मैं बेड से उतरता ही नहीं हूँ जब तक मुझे नाश्ता नहीं सर, मेरा सुकून वाला मामला है, मैं बेड टी नहीं लेता, मैं उठ के आराम से टेबल पे बैठ के नाश्ता करता हूँ। अच्छा लेट लतीफ़ है या टाइम के पंक्चुअल है? नहीं सर, मैं पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं लास्ट मोमेंट पे काम करने वाला आदमी हूँ, हमेशा 11th आवर पे चीज़ें आती भी हैं और चीज़ें करता भी हूँ। क्या To be honest। क्या बात है, बड़ा सच बता दिया भाई। सबसे गंदी आदत क्या है? सबसे गंदी आदत, भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ। क्या? भरोसा। अच्छा भरोसा जल्दी कर लेते भरोसा सर। हैं। किस पे आजकल चल रहा है भरोसा ये वाला? सर आजकल ये प्रोफेशनल बात हो रही है, पर्सनल बात हो रही है? सर दोनों कर ले। ओह माय गॉड। आजकल मैं भरोसा कर रहा हूँ अपने करीब के दोस्तों पर। हाँ मैं समझ गया हूँ आपका किसकी तरफ इशारा है। चले आपका भरोसा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो गंदी आदत नहीं है भरोसा। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, भरोसा इंसान में तब होता है जब वो खुद कॉन्फिडेंट होता है, आपको पता है कि कोई आपको कुछ नहीं उखाड़ सकता। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब फिर आप दूसरे जो डरता है, जो इनसिक्योर होता है, वो हमेशा कहता है नहीं यार इस पर भरोसा करूँ ना करूँ, इस पर भरोसा, तो वो इनसिक्योरिटी लेवल अलग होता है, आपका नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों पे भरोसा करते हैं। अच्छा बहुत ज़ोर की लगी है और आपको पब्लिक टॉयलेट जाना है। सर मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा सा रोक लूँ। क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में जाने के बाद आप जब वापस आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके नाक के सारे बाल जल चुके हैं। सेटिंग आउट हो चुकी है। सेटिंग आउट हो चुकी है, इतना प्रेस करके कपड़े पहने सब आगे पीछे हो गए, सब बेकार हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी और रोक लूँ। चलो ये भी अच्छी बात है। वैसे मैं भी अवॉइड करता हूँ पब्लिक टॉयलेट, ना ही जाऊँ तो अच्छा है, बट मजबूरी है, क्या करें, ऐसा ही। वो नेचर कॉल है, नहीं रोक सकते। अच्छा आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकलती है, हज़ाने हो रही हैं वैसे, अल्लाह करे। देखा ये वाला अनसेंसर्ड कर देना भाई। हाँ 10 करोड़ की लॉटरी निकलती है, पहला काम क्या करेंगे? पहले गिनूंगा उन्हें। पहले गिनना है। हाँ ये अच्छी बात है, मतलब एतबार नहीं है आपको? एतबार नहीं। बस, पहला सवाल का जवाब आ गया। देखिए हमने ज़ायचा बना रहे हैं। ओके। पहले आपने कहा मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों पे एतबार करता हूँ, भरोसा करता हूँ। मैं भरोसा नहीं बोला, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। सही। तो इसलिए जो है वो ठीक है। तो लॉटरी में आप पहले गिनेंगे, चलो गिनने के बाद क्या करेंगे? सर गिनने के बाद दोबारा गिनूंगा। तो जब मुझे अपने गिनने में भरोसा नहीं हो। गिनने में भरोसा, तो मतलब वैसे एनी विश लिस्ट? नॉट येट सर, विश लिस्ट तो कुछ नहीं है। मेरा एक ख्वाब है, मुझे एक ओल्ड हाउस बनाना है और जिसमें खुद रहना है। खुद तो मैं रहूँगा सर। लेकिन मेरा एक ख्वाब ये है कि वहाँ पे जितने भी आजकल के लोग, मैंने बहुत कुछ देखा है कि अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं ओल्ड हाउसेस में, और मैंने ओल्ड हाउसेस के साथ बहुत अटैच होकर ज़िंदगी गुजारी है 5 साल अपने। तो वहाँ पे जो माहौल, जो इन्वायरमेंट, जो मेडिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो उस तरह नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। तो मेरा एक एम, एक ख्वाब है कि मैं एक ऐसा ओल्ड हाउस बनाऊँ जहाँ पे उन सारे पेरेंट्स को साथ रख के, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह का प्यार दूँ और उनसे उस तरह का प्यार ले सकूँ। बहुत अच्छी बात है। नींद कैसी है? नहीं सर, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ। तो नींद पहले मतलब नींद से पहले जागते हैं या ज़मीर पहले जागता है? इन दोनों की कंपैरिजन करें ज़रा। सर ज़मीर तो सोता ही नहीं है मेरा। अल्लाह अकबर। यार आप पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं सोता। पाकिस्तान में 90% लोगों का ज़मीर सो रहा होता है। सर मेरा जो सो रहा है वो ज़मीर है। हमारा एक तो ड्राइवर भी है ज़मीर। अच्छा। उसको कहता सो नहीं जाना बेटा गाड़ी चलाते हुए। मैं जागता रहता हूँ। तो ज़मीर भी जागता रहता है। आपकी 5 घंटे नींद है। अब भी आप इतने ज्ञान दे रहे थे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, और अब अपनी 5 घंटे आप तो नींद पूरी नहीं करते। सर मैं सोता ही रात में नहीं हूँ, मैं तो मुझे रात में पता है। काम कर रहा होता हूँ। हाँ लेकिन फिर 5 घंटे तो सही नहीं है आपके लिए। नहीं सर, 5 घंटे से 6 घंटा मैक्स है आपके लिए नींद। 5 घंटे यार ये मुखबर हमारे ने सही में इतलात नहीं दी, हमें कुछ और बात सर पता आप चली। मुखबर चेंज करें। मुखबर चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। समी भाई
कैसे हैं आप? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरे सर क्या सवाल पूछ लिया, मैं आपको इसके बारे में कुछ इसका बताना क्लिप बनना चाहूँगा। चाहिए, इसका क्लिप बनना कुछ चाहिए। बताना चाहूँगा। हाँ। देखिए, अरेंज मैरिज वो होती है कि आप कहीं वॉक कर रहे हैं कहीं गार्डन में किसी भी जगह और अचानक से आपको सांप ने आके काट लिया। ये अरेंज मैरिज होगी। और लव मैरिज ये होती है आप कोबरा के आगे डांस कर रहे हो और कह रहे हैं आग काट काट काट, काट, काट 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 काट। तो आपने सर क्या मैंने ना कोबरा- डांस किया। समझ गया सर, आपकी मतलब लव मैरिज है। तो ये पहली मोहब्बत थी? सर पहली और आखिरी, और अब मैं रोज कटवा रहा हूँ। बेगम कहाँ हो यार, जहर कब हो रहा है? ऐसे ऐसे ही है सर। यार, तो अपने साथ पार्सल लेके चला कर। सर वो भी दो मिलते हैं। हाँ, तो यार ये हसीब भाई माशाल्लाह से लिखने में तो आप बुरे नहीं है, तो क्या एक ही मोहब्बत की सिर्फ आपने? सर वो एक के बाद मौका ही नहीं मिल सका ना। नहीं, कितने अरसा हुआ है शादी को? सर 10 साल हो गए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। एक आपका डिकेड स्टार गुजर क्या गया मेरा सर, एक्वेरियस। इतना शदीद किस्म का जो है ना फ्लर्ट स्टार ही है। सर मैं अपनी बेगम के साथ ही करता हूँ। नहीं सर, ये बेगम देखेगी ना शो? नहीं, ये भाई ये उनको ब्लॉक कर देना इस आईडी पे। अच्छा खुल के बात करनी? हाँ। अरे सर क्या पहली बताऊं मोहब्बत, मैं पहली, आपको। चलें आज पहली पे। मोहब्बत मुझे हुई जब मैं 14 साल का था। क्या बात है। क्लास सर 8 क्लास होगी मेरा ख्याल से। 8 या 9? हाँ बिल्कुल ऐसे। 8 क्लास होगी, नहीं 9 क्लास होगी। तो उस वक्त मुझे हुई पहली मोहब्बत। कौन थी? सर वही तो जो अब घरवाली बन गई। यार खुदा का वास्ता है यार हमारे सीरियसली मेरा सर मेरा भाई ना कटवा दी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा जो अफेयर चला ना वो स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। यार एक्यूरेसी से खुशकिस्मत नेवर एवर से। मैंने बचपन में कोबरा को बोला कोबरा काट मुझे काट। कहाँ है कोबरा, आ जाओ काटो बोले। तो भाभी देख लें आपको कोबरा कहाँ जा रहा है। भाई देखो ये घर वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए शो। अच्छा जी, काम करते हुए चले, सिगरेट तो पीते हैं आप मेरे ख्याल से? जी सिर्फ सिगरेट पीते हैं? सिर्फ सिगरेट। पक्की बात है? पक्की बात है सर। नहीं सर कुछ भी नहीं? ओह मज़ा नहीं आता। अच्छी बात है, हम भी सिर्फ सिगरेट पीते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी वैसे आपने बता दिया कि मोबाइल आपकी लाइफ नहीं है। नॉर्मली लोगों की मोबाइल लाइफ होती है और सेल्स वालों की स्पेशली होती है। सो आप एक सुनसान या घने जंगल में बिल्कुल, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनी थिंग लाइक मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है आपको, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? या आपके पास मोबाइल है, चलें, आप किसको कॉल करेंगे पहले? सबसे पहले अपनी बेगम को। कोबरा उसे कहाँ तब हो? भी शक होगा मैं कहाँ घूम रहा कोबरा कहाँ हो? हेल्प के लिए किसको कॉल करेंगे? हेल्प के लिए सर मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह। उनमें से कुछ लोग तो ये शो देख भी रहे हैं और कुछ जानते भी हैं मुझे, यहाँ में मौजूद भी हैं। तो मैं उन्हीं में से किसी को कॉल करूँगा। किधर है सभी भाई? फंस गया हूँ यार, ऐसे ही है बस। अल्लाह खैर करे, आपको अल्लाह ऐसी जगह पे कभी ना लेके जाए। अच्छा, आप अपने आप को क्या समझते हैं, होशियार या डेढ़ होशियार? नहीं सर होशियार, डेढ़ होशियार नहीं हूँ मैं। सेल्स का बंदा डेढ़ होशियार ना हो? नहीं सर, मुझे लगता है होशियार ज़्यादा सही रहता है। कभी मोबाइल छीना है वैसे? बहुत दफ़ा सर। खुद छीना है? अच्छा छीना है, छीना है सर, छीना है। छीना है। तो कोई ऐसा जो बहुत वाकया? गुस्सा आ रहा हो कि यार ये हाँ सर एक दफ़ा हुआ ना, मैं अपनी होने वाली सर बेगम सर से क्या बात है यार, कर मैं रहा आपको था। हसीब भाई बोल रहा हूँ, सर बोले जा रहा है। HB शो का हूँ आपको? हंस भाई बोला। हंस भाई। हंस भाई हुआ तो कुछ मैंने कलर भी मारा है थोड़ा सा। हाँ इसीलिए मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा सा लुक आ आप रहा हंस है। बोल सकते हैं आपको, क्या बोल सकते हैं? हंस बोल सकते हैं। ओके हाँ, थोड़ा सा आपके बराबरी पे आ रहा है हंस। अब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये फैमिली शो से कहीं और जा रहा है। मोबाइल चला, मोबाइल चला। तो हंस हुआ कुछ ऐसे कि मैं बात कर रहा था फ़ोन पर, तो पीछे से 2 बाइकें आई। किस से बात कर रहे थे आप? ये अब मुझे भी याद नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन मैं बात कर रहा था और सामने कोई खातून ही थी, ये भी मुझे याद है। कौन थी ये मुझे याद नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ कि बाइक पे लोग, मेरे ख्याल से 2 बाइकें आई और मुझे आवाज़ आई मोबाइल दो अपना। अच्छा वो उसमें ना कुछ गाली गलौज भी था तो मैं बोल नहीं सकता। तो पहले तो मैंने यूँ कर दिया यार रुक जाओ। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था कौन है, मुझे लगा मेरे दोस्त हैं स्टंट जो कुछ मजाक तफरी कर रहे हैं। क्या बात। फिर उसके बाद पीछे से आवाज़ आई डैश, डैश, टूट टूट मोबाइल मांग रहा मोबाइल है। मांग। और फिर उसने मुझे दिखाया वेपन, मैंने कहा लो भाई आप ही के लिए तो था। आप ही के लिए लिया था हमने। अरे भैया आपके लिए तो लिया था हमने। तो बहुत मजे का सीन था वो। उसके बाद मैं 10 मिनट तक तो ये सोचता रहा मैंने किया क्या है उनके साथ। मेरे साथ हुआ क्या? और फिर मेरे साथ क्या ये हुआ। तो नहीं बोला भाई सिम दे दीजिएगा? नहीं ये मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त ना बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती थी,
तो मेरे 2-3 दोस्तों ने ये हरकत की थी, ये स्टंट किया था, सिम दे दो तो उनको थप्पड़ पड़ते थे। मैंने कहा थप्पड़ नहीं खाना भाई, ऐसे ही दे दो। नहीं, मेरा एक दफ़ा चिना था, एक दफ़ा ही चिना है। तो जब जानने लगा, मैंने कहा यार बेगम की कॉल है, तो उसको बोलना टेंशन नहीं है कोई ना। ये मुझे मुड़ के देख रहा है, यार ये क्या बंदा है। तो खैर बचत हो गई थी, बाइक पे सामने लैपटॉप भी पड़ा था, वो उनको नज़र नहीं आया था। स्नैचर हो तुम लोग, काम सही नहीं करते हो, यू आर फायर्ड। खैर, यू आर अ प्रो इन योर फील्ड। प्रो, यस, आई एम द बेस्ट। ओह माय गॉड, ये उसको क्या कहते हैं, सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट थिंक कि यू आर द बेस्ट, हाउ कुड पीपल कैन थिंक एंड बिलीव ऑन इट। अच्छा जी, तो यार आपने मिर्च मसाला ही ना, कोई गर्लफ्रेंड आपकी, ना कुछ, ना पैसा या फेम? पैसा। कितना? बहुत सारा, जो मैं गिनता रहूँ सुबह दोपहर शाम। मैं गिनता लूँ खत्म ना हो। गिनता हूँ खत्म। गिनता लूँ खत्म। घर वाले बोले भाई राशन तो मैं गिन तो लूँ पहले, भाई राशन ला, भाई गिन तो लूँ पहले। अरे फिर बुलवा दिया मुझे। अरे गिन तो, अरे यार अभी मैं 9 करोड़ पे पहुंचा था। अच्छा, झूठ किससे ज़्यादा बोलते हैं, भाभी से या क्लाइंट से? सर मैं क्लाइंट से झूठ नहीं बोलता पहले। यार नहीं करो ना यार, ऑनेस्टली। नहीं यार, नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मैं क्लाइंट से झूठ ही नहीं बोलता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हो ही नहीं सकता। So we're gonna give you the best website in the world, and you know, नहीं सर, देते आप उसको WordPress की 5000 की वेबसाइट देते हैं। सर आई डोंट सेल लाइक दिस। Okay, द ऑनेस्ट थिंग इज हाउ आई सेल, आई कैन नॉट टेल हियर बिकॉज़ दैट्स द ट्रेड तो सीक्रेट। इसका मतलब भाभी से झूठ बोलते हैं। थोड़ा बहुत कैजुअल कौन सी चीज़ है जो मैं राज उगलवाने में भाभी को, मैंने ना, आपको पता है मेरा मुखबर बैठा हुआ है, मैंने डायरेक्ट लिंक भेजना है। किस बात को? वैसे ही ओवरऑल कि हम कहें कि यार ये बताना मुनासिब नहीं है, झूठ है, या बेगम को? हाँ। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको वियर्ड लगेगी। मैं अपनी बेगम को सब बताता हूँ, एवरीथिंग। लाइक बच के चलेंगे भाई थोड़ा। लाइक अगर मेरे पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटी हुई है ना, तो जहाँ पे सेंसर करना है, मतलब वो लफ्ज़ अल्फाज, वो सेंसर करके सब बता देता हूँ। ओके, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। क्या बात है, क्या बात है। कोई लाइफ का ऐसा वाक़या जिसको आप लोगों ने याद करके बड़ा हंसी आती हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया था? कोई ऐसी सेल या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि यार ये मैंने क्या कर, बहुत बचपना किया था मैंने यार। सर हज़ारों सेल्स हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हुई और बाद में बड़ा ह्यूमरिस्टिक भी लगा। कोई स्पेसिफिक चीज़ अब याद नहीं है ऐसी, बट हाँ है यार ये मैंने क्या डैश कर दिया यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसा फील होता है कि मैंने अंडर सेल कर दिया, लाइक द प्राइस इज लो जो मैंने सेल किया है, इसको बहुत अच्छी प्राइस में सेल किया जा सकता था, बिकॉज आई प्रेफर टू बी इन अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, लाइक अ बिजनेस रिलेशनशिप, स्पेशली फीमेल मोस्टली। तो और उनके साथ सेल्स भी बहुत अच्छी होती है मेरी, अच्छा, एंड दे आर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। लड़की बन के कभी क्लाइंट को 2 दफ़ा, अब तक 2 दफ़ा कॉल एंड यस, Seriously? एंड दैट वाज सक्सेसफुल सेल्स। माय गॉड, अभी कह रहे थे मैं झूठ नहीं बोलता, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या सर? आपने लड़की बन के उससे बात की? मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की बन के बात कर रहा हूँ। Okay. झूठ तो ये होगा ना सर। अच्छा, आपने कहा मैं लड़की ही हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मैं इजाबेला कैथरीन हूँ। आई थिंक सर पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, वैसे सेल्स देखें, मैं सीरियसली स्पीकिंग मैं भी सेल्स में काफ़ी रहा हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कस्टमर को ना ज़्यादा आसमान पे ना चढ़ाऊँ, उसको वहाँ ना ले जाऊँ जहाँ वो सपने देखना शुरू कर देगी, यार माई वेबसाइट इज़ द बेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड ऑफ। नहीं, मैं उसको कहता हूँ यू आर पेइंग मी दिस इन दिस अमाउंट, यू गेट दिस, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री होती है, उसके लिए भी अच्छा होता है। सर एक पॉइंट है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। देखें कस्टमर जो है ना वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदता, कस्टमर बाइज इमोशंस। अब आप उन इमोशंस को कैसे सेल करते हैं, दैट्स अप टू यू, दैट्स योर ट्रेड सीक्रेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है, एवरेज, बेस्ट एंड द चीताज। एवरेज जो होता है ना वो कस्टमर को फीचर्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। जो बेस्ट होते हैं वो कस्टमर को बेच रहे होते हैं बेनिफिट्स। जो चीताज होते हैं ना वो कस्टमर को देते हैं सॉल्यूशंस। सो आई एम अमंग देम एंड आई टीच पीपल टू बी अमंग देम। ठीक है, तो चीता साहब आपको गोश्त पसंद है या सब्जी? सर मुझे गोश्त बहुत पसंद है खाने में। ओके, तो क्या फेवरेट डिश, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? फेवरेट डिश सर मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है अपनी बेगम के हाथ का। बस मुझे पता था आप यही बोलेंगे। आपको जब से पता चला ना कि ये बेगम ने देखना है, तो मैं आपका उधर ही कोबरा के, सॉरी उधर ही बेगम के आपके वो चल आपको पता है बहुत डसा हुआ। तो वैसे फूडी है? सॉर्ट ऑफ।
मुझे नहीं लगता, वैसे हमने काफ़ी हाँ मतलब उस तरह से नहीं हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाना नहीं पसंद, इतना नया फूड एक्सप्लोर करना नहीं पसंद, चॉइस है लिमिटेड, वही पसंद है वही खाता हूँ। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है या करते हैं? बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या मोड ऑफ ट्रैवल क्या आपको ज़्यादा पसंद? मुझे अच्छा लगता है बाय रोड, खुद से गाड़ी चला के जाना। अकेले? नहीं, अकेले नहीं। अच्छा, वैसे आप अकेला रहने वाला इंसान टाइप ऑफ बंदा है या हुजूम में रहने वाला टाइप ऑफ? यू लव कंपनी और यू लव योर कंपनी? थिंग्स चेंज्ड, ठीक है। एक वक्त था मुझे कंपनी बहुत पसंद थी, बट नाउ आई प्रेफर टू बी अलोन। फिर मैंने अपनी कंपनी खोल ली। क्या सकते हैं कंपनी बदल। सो व्हाई अलोन? मतलब आपका लव मैरिज है, चले अब आपका जायज़ा ना थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, आपकी लव मैरिज है एंड आप घर का खाना पसंद करते हैं, यू आर नॉट फूडी और यू आर डोंट लाइक, देन व्हाई अलोन? देखें, अलोन डजंट मीन कि आप, जो आपके सवाल को आगे थोड़ा कैरी ऑन करता हूँ, कंपनी फ्रेंड्स की, बाहर लोगों की या फिर बेगम की, तो आई प्रेफर बेगम की कंपनी, ठीक है। ठीक है। और लोगों से हट के थोड़ा सी बजरी भी डाल दें इसमें, सीमेंट लगा दिया आपने, बजरी भी डाल दें थोड़ी सी। अकेले रहने में आपको एक फ़ायदा होता है, यू डोंट वांट टू प्लीज़ एनीवन, आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना होता, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, आप खुद होते हैं अपने साथ। एंड मैं समझता हूँ कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, इट्स अ बेटर हाफ, इट्स अ पार्ट ऑफ यू, सो आपको उसे प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। यू मैं समझ पा रहा हूँ, मैं शुड बी अलाइन्ड एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं हूँ। if या चले any crush in from media, चले हम बाकी उस पर नहीं आती, मीडिया में कोई क्रश आपका, या अर्ली एज में, यंग एज में, या यू? अभी तो नहीं। हाँ, अभी नहीं, पता है हमें, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो खत्म हो गया, गोबर ने डस के निरा कर दिया भाई को। ओके, इन द चाइल्डहुड, शर्म कितनी आ रही है, शायद ब्लशिंग। यार आप दिखा देंगे ना, तो अच्छी बात है। चाइल्डहुड इट इज पास्ट यार, मुझसे पूछे मैं आपको चाइल्डहुड में मुझे 15-20 के नाम ले लूंगा। मेरा क्रश जो था ना वो उस माधुरी, ओह माय गॉड, आई लव हर। ओह माय गॉड, मैंने लव नहीं पूछा आपसे सर, मेरा क्रश मैंने था, क्रश तो पूछा मैं आपसे। लव तक चला गया था अपने क्रश में। यही चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि गड़वा इंडिया जा रहे हैं? नहीं सर, इतना ज़्यादा नहीं था। एक दो तीन, अब तो चेंज भी हो गया ना। हाँ, अब तो बुढ़ी हो गई। मैं भी बुढ़ा हो गया। नहीं, आप नहीं वैसे, आप यू आर स्टिल हैंडसम एंड गुड लुकिंग। thank एक दो ऑफर्स आई हैं आपके लिए, मैंने सुना। ये बताइएगा नहीं। हाँ, ये बताऊंगा नहीं। सो फाइनली एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछूंगा, बड़ी सीरियस बात है, जो मैं चाह रहा था कि आपसे या सेल्स के किसी बंदे से पूछें। आप कॉल करें किसी को और आगे से आपको खातून आती हो, तो डू यू चेंज योर टोन? आपकी टोन क्या होती है? खातून उठाए कॉल और मैं कॉल करूँ? हाँ, सेल्स कॉल है। सेल्स कॉल है सर, मेरी टोन हमेशा ही अफर्मेटिव रहती है। आई डोंट यूज एग्रेसिव टोन एंड आई अवॉइड बीइंग इंटरोगेटिव एट द कॉल एंड आई ट्राई टू टेक कंसेंट फर्स्ट ऑन द कॉल। Nice. What is your message for the young leaders? Young Leaders. Yo. Okay. Very simple. If you want to buy something without seeing the price tag, you have to work without seeing the clock. अब इसका मतलब समझा है? इतनी सारी इंग्लिश बोल दिया। भाई चैट जीपीटी ऑन करो, देखो क्या कह रही है। देखिए, अगर आपको इतना सक्सेसफुल होना है कि आप किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहें और आपको उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो आपको अभी इतनी मेहनत करनी है कि आपको घड़ी ना देखनी पड़े कि ज़्यादा टाइम हो गया है या कम टाइम हुआ है। यू हैव टू वर्क हार्ड विदाउट सीइंग द क्लॉक। ऊपर से गई नहीं, हम तो जो चीज़ें लेते हैं उसमें प्राइस टैग होती नहीं, लड्डे की चीज़ होती है, लड्डे में कहाँ प्राइस टैग होता है? सर, प्राइस टैग सर हम नहीं देखते हैं प्राइस टैग, नो वी डोंट। सर, ये यूथ के लिए था ना। अच्छा, यंग लीडर्स के लिए। तो यंग लीडर्स के लिए सर, यंग लीडर्स तो फिर अल्लाह ही खैर करे, वो तो प्राइस टैग तो अभी देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज़ द कैलकुलेशन। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच असीफ भाई, इट वाज रियली नाइस सीइंग यू अगेन। और कोई बात अगर इनमें कोई आपको बुरी लगी हो तो आई डोंट केयर, और सी यू इंशाल्लाह सून। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।